నాయన మీ పరిశుద్ధ పాదం కొందములు స్తుతి స్తోత్రములు ప్రభువా. పరిశుద్ధుడి నమ్మదగిన దేవుడు మీకే వందనములు తండ్రి. తండ్రి అద్భుతకరుడి ఆలోచనకర్తవి బలవంతమైన దేవుడు ప్రభావ మీకే వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ పరిశుద్ధ నాన్న ప్రభా ఇదిగో గేరాచరణ ప్రాంతాన్ని ప్రభా స్వార్థ నిమిత్తమే ఇక్కడికి వచ్చున్నాం ప్రభా. ఈ సాయంత్రం వరకు సమయంలో ప్రభా ఈ సమయాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈ సమయాన్ని ఆశీర్వదించి ప్రభా ఈ ఏరియా అంతా మీ స్వాధీనంలో నడిపించుకుని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. వాతావరణాన్ని కొనసాగించండి ప్రభా. కరపత్రిక బిడ్డలను ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించండి. కరపత్రిక తీసుకుంటే బిడ్డలను కూడా మీరు ఆశీర్వదించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. తండ్రి అలాగే తండ్రి మీ వాక్యం చెప్పబోయే మీ దాసునితో నోటితో మీరు బోరగా ఉండి మాట్లాడమని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. यीशु सलीब पर मुहा तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए धाराओं कैसी कौन की इसके क्रोध से बह गई धाराओं कैसी कौन की इसके क्रोध से बह गई धुल गए पाप मिट गए दाग भूल गए पाप मिट गए दाग यीशु मसीह के लहू से यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए दौड़ा लो आज पापों को दिल से मिटा लो दागों को दौड़ा लो आज पापों को दिल से मिटा लो दागों को हो जाओ साफ तन मन से आज हो जाओ साफ तन मन से आज यीशु मसीह के लहू से यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए मारा गया था क्रूस पर छेदा गया था क्रूस पर मारा गया था क्रूस पर छेदा गया था क्रूस पर मैं भी बचा तुम भी बचो मैं भी बचा तुम भी बचो यहोवा की सजाओं पे यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख कहा तेरे लिए मेरे लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय आपके मध्य में प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश हम सुनाने के लिए आए हैं। आज हर दिन
कोई ना कोई सुसमाचार या समाचार हम सुनते रहते हैं, पर इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह का और शुभ संदेश, जो शुभ समाचार आपके मध्य में हम बताने के लिए आए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है और ये प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर मारा गया और ये प्रभु यीशु मसीह को इतना तकलीफ और वो क्रूस की सजा क्यों दी गई, इसके बारे में आपके मध्य में हम बताने के लिए आए हैं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कोयलों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे बहुत ही प्रिय लोगों, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कोयलों को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे बहुत ही प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर वो 33.5 साल तक जगत में रहकर उन्होंने कई अद्भुत और आश्चर्य काम उन्होंने किया है। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहते हुए उन्होंने स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहते हुए पापों की क्षमा के बारे में उन्होंने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहते हुए उन्होंने कई अद्भुत और चमत्कार काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए उन्होंने कहा मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में उन्होंने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए अनंत जीवन के बारे में उन्होंने बताया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए उन्होंने अद्भुत और आश्चर्य काम किया। प्रभु यीशु मसीह वो अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह कोयलों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आया है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज हमें भेजा है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाने के लिए, उस अनंत जीवन के बारे में बताने के लिए, कोयलों को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उन्हें मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है तुम जाओ और उन लोगों को ये प्रचार करो अनंत जीवन के बारे में, कोयलों को ढूंढने के बारे में। हमारे बहुत ही प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। प्रभु यीशु मसीह पाप से क्षमा देने के लिए इस जगत में आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए, रोगियों को चंगा देने के लिए और जिनके जीवन में दुख विपत्ति है उससे उन्हें छुटकारा देने के लिए कई अद्भुत काम आपके जीवन में करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए इस जगत में आया। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सभी से, हम में से हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास आया है आपका उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए। उतना ही हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्ति देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। हमारे बहुत ही प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग को छोड़ा है, आपके लिए उस सिंहासन को छोड़कर आपके लिए जगत में आया, क्योंकि आपको पापों की क्षमा देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है।
हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। यदि आप किसी भी पाप में गिरे हो, यदि आप किसी भी पाप में गिरे हो, यदि आप किसी भी पाप में फंसे हो, प्रभु यीशु मसीह और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में और सामर्थ्य है आपको उस पाप से छुड़ाने के लिए, आपको उस पाप की गिरावट से छुड़ाने के लिए, आपको उस पाप से मुक्ति लेने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए हमारे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस शाम के समय आपके मध्य में आकर आपसे कहता है, आपको बुलाता है, आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है हमारे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए पवित्र बाइबल कहता है जिसके कान हो सुन ले कहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। क्या मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हो तो आपके हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आकर आपको शांति, आपको आनंद देना चाहता है। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, यदि आपके जीवन में शांति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति और आनंद देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। यदि आप किसी के द्वार को खटखटाएंगे तो वो अपने द्वार खोलते हैं, हम प्रवेश करते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने हृदय के द्वार पर, यदि हृदय के द्वार को यदि हम नहीं खोलेंगे, यदि हृदय के द्वार को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम नहीं बुलाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर आप भी खटखटाता है। वो कहता है, मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपके हृदय के द्वार खटखटाता हूँ, मैं आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो शांति, मैं तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, क्या आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हो जो आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है? तो आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, तुम्हें शांति और आनंद देना चाहता है। क्या आज उसके आवाज को सुनकर आपके हृदय के द्वार को नहीं खोलोगे? इस शाम के समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको आनंद देना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपको पापों की क्षमा देना चाहता है, आपके जीवन में खुशी देना चाहता है, आपके जीवन में अनंत जीवन देना चाहता है। आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। यदि आप उनकी आवाज सुनकर, यदि आप हृदय के द्वार को खोलोगे, आपके हृदय के द्वार को आप खोलोगे तो आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपको शांति और आनंद देगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। यदि आप उनकी आवाज सुनते हो, आपके हृदय के द्वार में, हृदय के द्वार को खोलोगे तो वो प्रवेश करेगा, तुम्हें शांति और आनंद देगा। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार इस जगत में आया हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे किए हुए गलतियों के लिए, हमारे हर एक गलत काम के कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया। प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर उसके हाथों में, उसके पाँव में, उसके पेट में बंजर से बेधा गया, कीलों से मारा गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट बनाकर रखा गया। इतनी तकलीफ, इतनी वेदना, इतनी दुख केवल खुद कहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए, आपके गलत कामों के द्वारा, आप में जो पाप में गिरे हुए हैं, आपको छुड़ाने के लिए, आपको शांति आनंद देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी क्रूस पर, वो कलवरी क्रूस पर आपके लिए मारा गया। वो कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया, अपना सारा खून उन्होंने बहाया। पवित्र बाइबल कहती है बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारे पाप क्षमा होना है, यदि आपके पाप क्षमा होना है, यदि आपके पाप क्षमा होना है, प्रभु यीशु मसीह का लहू चाहिए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आज भी वो लहू उपलब्ध है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कैसे मैं अपने पापों से क्षमा पाऊंगा, मैं पापों से क्षमा पाऊंगा। बाइबल कहती है यदि आप अपने मुख से आप मान लोगे, हे प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर आपने खून बहाया, उस लहू के द्वारा आप मुझे धोए, आप मुझे शुद्ध करें। यदि इस रीति से है आप उनके सामने मान लोगे, यदि इस रीति से आप प्रार्थना करोगे
प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को, आपके अपराधों को क्षमा करेगा, आपके पापों को दो तरफ शुद्ध करेगा, आपको अपना बेटा बनाएगा, आपको अपनी बेटी बनाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं, आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं, पर अनदेखी अनसुनी आप मत कीजिए। आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन। यदि आप उनकी आवाज को सुनकर हृदय के द्वार को आप खोलोगे, वो आपके हृदय के द्वार को खोलोगे तो प्रवेश करेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको आनंद देगा। और हमारे प्रिय भाई और बहन, आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। क्या उनकी आवाज सुन रहे हो? क्या उनकी आवाज सुनकर अनसुनी कर रहे हो? क्या उनकी आवाज सुनकर अनसुनी कर रहे हो? यदि आप अनसुनी करोगे, आपके हृदय के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आपके जीवन में आनंद नहीं रहेगी, आपके जीवन में चंगाई नहीं रहेगी। आप जिस बीमारी से आप गुजर रहे हो, उस बीमारी के द्वारा आपको चंगाई नहीं मिलेगी। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। आपके जीवन में जो बीमारी है, आपके शरीर में जो बीमारी है, उससे भी वो आपको चंगाई देगा। आज आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। अनसुनी मत करे, उनकी आवाज को सुने। आपके हृदय के द्वार खोले हमारे प्रिय भाई और बहन। जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, जो प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर मारा गया, जो प्रभु यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस पर गाड़े जाकर वो तीसरे दिन जी उठा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है, प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है। उसकी गवाही आज हम है, जो आपके मध्य में खड़े होकर हम आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, आपको शांति आनंद देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वही प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आप ये मत सोचिए जब फिर दोबारा आएगा हमारे लिए फिर दोबारा वो मारा जाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आकर उस क्रूस पर मारे जाने के लिए नहीं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिन लोगों ने उसके स्वर को उनकी आवाज को सुनकर हृदय के द्वार को खोलकर अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया है, उन लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम सोचते होंगे ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरा है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, एक न एक दिन ये सब कुछ हम छोड़कर हम चले जाएंगे, पर वो अनंत जीवन आप कहाँ पे बिताओगे? वो अनंत जीवन आप कहाँ पे बिताओगे? ये हमारी शरीर मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी आत्मा कहाँ पे आपका जीवन बिताएगा? आपका आत्मा कहाँ पे जीवन बिताएगा? हमारे प्रिय भाई और बहनों, एक बार अपने हृदय में ये प्रश्न कीजिए, एक बार आप सोच कर देखिए, आप वो अनंत जीवन कहाँ पे बिताओगे? वो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया कि वो आपसे प्रेम करता है। आपको अनंत जीवन देने के लिए आपके लिए जगत में आया और आपके लिए शाम के समय आपसे बातें करता है कि आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपको मुक्ति देना चाहता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या उसकी आवाज को अनसुनी कर रहे हो? क्या उसकी आवाज को अनसुनी करते हो? आपको सुनना है, आपके हृदय के द्वार को खोलना है। आपके हृदय के द्वार को खोलने पर ही वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपके जीवन को खुशी देगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपके हृदय के द्वार को खोलकर बुलाओगे नहीं, आमंत्रित नहीं करोगे? हमारे प्रिय भाई और बहनों, इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके हृदय के द्वार में खटखटाता है, कई देर से खटखटाता है। यदि आप उनकी आवाज को सुनकर हृदय के द्वार को खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा, आपको शांति, आपको आनंद देना चाहता है, आपको शांति आनंद देना चाहता है। क्या हमारे प्रिय भाई और बहन हृदय के द्वार को खोलोगे? जिस शाम के समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, आपको शांति आनंद देना चाहता है। यदि आप उसकी आवाज सुन रहे हो, आप हृदय के द्वार को खोले, उनको बुलाए, आपके जीवन में शांति और आनंद होगा।